हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रब क्लासेस। माय नेम इज़ आशीष भाटी। तो आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आगे के कुछ टॉपिक्स। अब हम आते हैं सेकेंड यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले जो सबसे मेन है ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट याद कर लेना। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग कंसेप्ट रेफर्स टू द बेसिक असम्पशंस। ये रेफर्स करता है बेसिक असम्पशंस को, रूल्स को, प्रिंसिपल्स को जो वर्क करते हैं एज अ बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। बहुत सिंपल है। इसके बाद अगर हम आते हैं एक्सप्लेन मेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। भाई अकाउंटिंग कंसेप्ट ठीक है, हमने पता कर लिया असम्पशंस, रूल्स, प्रिंसिपल्स के द्वारा होता है। बट अगर हम बात करें अकाउंटिंग कंसेप्ट होते कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। This concept assumes that for accounting purpose, the business enterprise and its owner are two separate entities. Thus, the business and personal transaction of its owner are separate. इसके अंदर क्या बताया गया है? ये कंसेप्ट बताता है कि बिजनेस एंटरप्राइज और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। ठीक है, ओनर अलग है, बिजनेस एंटरप्राइज अलग चीज है। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। व्हेन द ओनर इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, जब एक ओनर इन्वेस्ट करता है मनी बिजनेस के अंदर, इट इज रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द ओनर। ठीक है, वो लायबिलिटी मानी जाती है। सिमिलरली व्हेन द ओनर टेक अवे कैश और गुड फ्रॉम द बिजनेस, जब ओनर कैश और गुड ले लेता है बिजनेस में से, जैसे मैंने आपको पहले बताया ड्रॉइंग कहते हैं उसको, फॉर हिज एंड हर पर्सनल यूज, इट इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस। वो बिजनेस एक्सपेंस में ट्रीट नहीं होता। जब भी हम कहते हैं कि इस कंसेप्ट में, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में, बिजनेस एंटरप्राइज एंड ओनर आर टू डिफरेंट एंड सेपरेट एंटिटीज। ठीक है, दस द अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस यूनिट, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर। ठीक है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो मेड बनते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में, वो बिजनेस यूनिट को देख के बनते हैं, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर। ओके, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ मनी मेजर होती है इसमें। दिस कंसेप्ट अज्यूम दैट ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस मस्ट बी इन टर्म ऑफ मनी। सभी ट्रांजैक्शंस मस्ट बी इन टर्म ऑफ मनी, मनी के टर्म में होती हैं। दिस इज द करेंसी ऑफ कंसर्न कंट्री। इसका मतलब ये है भी हमारी कंट्री के अंदर ट्रांजैक्शन होती है किसमें, हमारे रुपीज़ में। ठीक है, इन द टर्म ऑफ मनी। तो इसके अंदर सिर्फ इतना याद रखो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दस द एज पर द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ट्रांजैक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन अ बुक ऑफ अकाउंट। जो एक्सप्रेस्ड होती है इन द टर्म ऑफ मनी में, वो ही बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होती है। सिर्फ इतना याद रखो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में। जो मनी में इन द टर्म ऑफ मनी नहीं होती, जैसे कि आपकी ऑनेस्टी, लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़, वो नहीं होती इसमें रिकॉर्ड। बस इतना सा याद रखो। एग्जांपल मैंने दे रखा है, 1 लाख रुपए की मशीन हमने ली, ठीक है, रॉ मटेरियल लिया 50,000 रुपये का, रेंट हमने दिया 20,000 रुपये का, तो ये इन द टर्म ऑफ मनी है, तो ये सब मेजर होगी। और ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द टर्म ऑफ मनी नहीं है, तो वो नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। मुझे पता है आप बनाने में बहुत माहिर हैं, उसको बना लंबा चौड़ा करके लिख सकते हैं, बट यही लिखना, ज़्यादा उसको बना बना के मत लिखना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये अकाउंट्स है। सो दिस कंसेप्ट स्टेट दैट अ बिजनेस फर्म विल कंटिन्यू टू कैरी ऑन इट्स एक्टिविटी फॉर एन इनडिफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। भाई कंटिन्यूटी में, ठीक है, इनडिफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम मतलब कंटिन्यूटी में। इट मीन्स दैट एवरी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है नेक्स्ट लाइन, उससे आप समझ जाओगे। दैट इट मीन्स दैट एवरी बिजनेस एंटिटी हैज़ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड विल नॉट बी डिजॉल्व इन द नियर फ्यूचर। जल्दी से डिजॉल्व नहीं होगी, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है, उसको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में आ जाता है। गोइंग कंसर्न, गोइंग भाई चलती जा रही है, इतना याद रखना, गोइंग चलती जा रही है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, याद रखने के लिए बताया मैंने आपको। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हमारा फोर्थ कंसेप्ट आ जाता है। अकाउंटिंग पीरियड का जो इंटरवल ऑफ टाइम होता है वो एंड कब होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट से आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि अकाउंटिंग पीरियड एक टाइम की बात करी गई है, एक पीरियड की बात करी गई है। एन अकाउंटिंग पीरियड इज अ इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये एक इंटरवल ऑफ टाइम है जिसके एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। इसके एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है जो बताती है
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी को, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। अकाउंटिंग पीरियड टाइम से आप देख सकते हैं, पीरियड है टाइम, पीरियड टाइम, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मतलब उसमें टाइम आ जाता है, एक अकाउंटिंग पीरियड आता है, ठीक है। दिस इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। द अकाउंटिंग पीरियड इज जनरली ऑफ 12 मंथ्स, ये 12 महीने के लिए होता है। अगर हम बात करते हैं कि जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं उसके लिए ये आपका 3 मंथ्स का भी हो जाता है, 6 मंथ का भी होता है, बट नॉर्मली ये 12 मंथ के लिए ही होता है। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट पीरियोडिक इंटरवल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंसेप्ट की, भाई कॉस्ट कंसेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। एज पर द कंसेप्ट, कॉस्ट ऑफ एन असेट्स इज रिकॉर्डेड इन अ बुक ऑफ अकाउंट्स एट अ प्राइस पेड टू एक्वायर इट। इसमें बस इतना याद रखना, कॉस्ट सिर्फ हमेशा ये नहीं होती बुक ऑफ अकाउंट्स में जो हम डालते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो सिर्फ ये नहीं होती कि भाई हाँ इतनी कॉस्ट है एक असेट की, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग जाती है, भाई इंस्टॉलेशन चार्जेस भी आते हैं। एक मशीन आप ले रहे हो, इसको इंस्टॉल करने के लिए जो चार्जेस लगते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आ जाती है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक वीडियो है डली हुई है चैनल पे, आप जाओगे उसमें डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया गया है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो इन दिस कंसेप्ट द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट 2 प्लेसेस। इट मीन्स 2 प्लेसेस के अंदर रिकॉर्ड करी जाती है ट्रांजैक्शंस डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अंदर। डुअल से आपको समझ में आ रहा होगा। इट मीन्स बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ बुक ऑफ अकाउंट। दोनों बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाती है ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश हैज़ 2 एस्पेक्ट, ठीक है। गिविंग ऑफ कैश, कैश हमने दिया वो भी रिकॉर्ड होगी, भाई कैश हमने किसी को दिया है इतना, ये रिकॉर्ड हो चुका। रिसीविंग ऑफ गुड, हमने गुड रिसीव करे हैं वो भी रिकॉर्ड होगा। तो हो गया ना डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, भाई कैश दिया है और रिसीव करा है गुड को। बहुत सिंपल सा है। तो ये आप 6 पॉइंट याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है और एक्सप्लेन करें मेन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को, तो ये मेनली 6 कंसेप्ट है। एग्जाम्पल के साथ आप आराम से लिख सकते हैं इसको। 101% अच्छे से समझ लो और याद कर लो, बहुत इजी है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताया है। 101% ये आ ही सकता है और आता ही है हर बार। कैसी लगी आपको वीडियो? ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।